बिहार में शराबबंदी कानून में बड़े बदलाव को लेकर विधानसभा की हरी झंडी मिल गई है। शराबबंदी संशोधन विधेयक विधानसभा में पास हो गया है। आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने सदन में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इस विधेयक में पहली बार शराब पीने पर व्यक्ति को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर जुर्माना लेकर छोड़ने का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन व्यक्ति को इसका अधिकार नहीं दिया गया है। महोदय, यह संशोधन 2016 मद्य निषेध और उत्पाद इसी सदन में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। अगर उस समय ही संयुक्त प्रवर समिति के सामने दे करके इसके अच्छे और बुरे पहलू पर विचार किया गया होता तो आज संशोधन की जरूरत नहीं होती। विधेयक के खंड 4 के उपखंड 1 में प्रस्तावित स्पष्टीकरण 1 को विलोपित किया जाए। महोदय, इसलिए मैं विलोपित करने की बात कहता हूं कि जब कहा जा रहा है कि नशे की अवस्था में पाया जाता है या किसी मादक द्रव्य के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और नज़दीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसे छोड़ दिया जाएगा यदि वह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित शास्ति का भुगतान कर देता है। ऐसी शास्ति का भुगतान करने में विफल होने पर उसे 1 माह का साधारण कारावास दिया जाएगा। उसके पास कोई मादक पदार्थ मिलने पर उसे धारा 57 के अनुसार जब्त कर नष्ट कर दिया जाएगा। तो परंतु बार बार अपराध करने की दशा में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अतिरिक्त शास्ति या कारावास दोनों विहित कर सकेगी। जब इतना है तो स्पष्टीकरण की क्या जरूरत है। इसमें कहा गया है कि पुलिस पदाधिकारी या उत्पाद पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर वो मजिस्ट्रेट जो है सो छोड़ नहीं सकता है। एक और आप कहते हैं कि उससे जो है जुर्माना लेके छोड़ दिया जाएगा और एक और कहते हैं कि नहीं छोड़ा जाएगा, तो ये विसंगति अपने आप में है और पुलिस अधिकारी जो है तब उसकी मनमानी बढ़ जाएगी। महोदय, यह स्पष्ट है, ये सर्वविदित है कि पुलिस अधिकारी के मेल से भी शराब गांव देहात में बनता है। इसके सबूत के लिए अगर सरकार चाहे तो उस पर जो है सो उसका निरीक्षण करा सकती है, उसकी जांच करा सकती है। तो आपके मागधी कवि थे नवीन जी, वो कहते थे कि जब संते निगल गलन जब गाय तब की करते सीबीआई। तो ये इनके संरक्षण में अगर शराब बनेगी और यही प्रतिवेदन देंगे एक और, तो इससे बेहतर है कि इसको विलोपित किया जाए और ऊपर वाले खंड में पर्याप्त व्यवस्था है शराब पीने वाले के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 7 के उपखंड 2 के मद 1 को विलोपित किया जाए। महोदय, मैंने ये संशोधन इसलिए दिया है क्योंकि जब्त मदों का अधिहरण करने क्रम में कोई परिसर या उसके भाग को भी अधिहरण कर लिया जाएगा। इसमें दूषित मंशा में भी किसी को फंसाया जाने की संभावना है, इसलिए परिसर या उसके भाग के अधिहरण को विलोपित किया जाना चाहिए। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 10 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड 1 के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाए। राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की सस्तियों से संबंधित अधिसूचना 15 दिनों के अंदर निर्गत करेगी। महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है क्योंकि विधेयक में लिखा हुआ है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, लेकिन यदि अधिसूचना के पूर्व ही कोई घटना होती है तो क्या होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव 15 दिनों के अंदर अधिसूचना निर्गत करने के लिए है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 11 में प्रस्तावित संशोधन की 6ठी पंक्ति के शब्द तथा एवं शब्द उसके के बीच शब्द समूह शराब का व्यापार होता हुआ पाए जाने पर अंतः स्थापित किया जाए। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि जब तक शराब का व्यापार होता हुआ नहीं पाया जाए तब तक अधिग्रहण अन्यायपूर्ण होगा। इसलिए अधिहरण करना ही हो तो यह प्रमाणित होना चाहिए कि वहां शराब का व्यापार हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 14 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड 2 की दूसरी पंक्ति के शब्द नहीं को विलोपित किया जाए।
महोदय, मैंने ये संशोधन इसलिए दिया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के तौर पर कहीं भी तस्वीर चिपकाई जा सकती है। प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 14 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड 2 की दूसरी एवं तीसरी पंक्ति के शब्द समूह संबद्ध उत्पाद पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी ऐसी बरामदगी का इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगा को विलोपित किया जाए। महोदय, आए दिन हम लोग देखते हैं कि टेम्पर्ड वीडियो चला दिया जाता है सोशल मीडिया पर। इसी से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में हेर फेर होना कितना आसान है, इसलिए मैंने ये संशोधन दिया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 15 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड 2 की दूसरी पंक्ति को शब्द पदाधिकारी एवं शब्द एक के बीच शब्द समूह एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अंतर स्थापित किया जाए। महोदय, कई पुलिस कर्मियों के बहुत सारे कारनामे हम लोगों के सामने हैं, इसलिए जब्ती सूची मजिस्ट्रेट के सामने बने, इसलिए मैंने ये प्रस्ताव दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 17 को विलोपित किया जाए। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि देश के निर्धनतम राज्यों में बिहार है। यहाँ केवल शराब के मामले की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना या उसकी शक्ति प्रदान करना न्याय संगत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 18 को विलोपित किया जाए। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि गरीब राज्य बिहार पर एक और अनावश्यक भार पड़ेगा। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। महोदय, बिहार राज्य में अप्रैल 2016 से पूर्ण मद्य निषेध लागू है। राज्य सरकार की मद्य निषेध नीति को कार्यान्वित करने हेतु बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 2 अक्टूबर 2016 से लागू है। मद्य निषेध कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभवों के आधार पर अधिनियम में वर्ष 2018 एवं 2020 में संशोधन किया गया। मद्य निषेध का कार्यान्वयन हेतु लगातार छापामारी की जा रही है और अभियुक्तों को पकड़े जा रहे हैं। अभियोगों का विचारण हेतु राज्य में 74 अनन्य विशेष न्यायालय का गठन किया गया है, किंतु विशेष न्यायालय शराब उपभोग के जुर्म में पकड़े गए अभियुक्तों के जमानत से संबंधित मामले में ही व्यस्त है। परिमाणतः शराब के बड़े अवैध आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित मामलों पर विचारण का समय नए न्यायालयों को नहीं मिल पा रहा है और शराब माफियाओं पर शीघ्र दंड अधिरोपण नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त पकड़े गए शराब वाहन आदि के निष्पादन में विधि सम्मत कार्रवाई करने में जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा मद्य निषेध पदाधिकारियों को प्रत्यात्मक एवं कागजी कार्रवाई काफ़ी बढ़ गई है। अतएव न्यायालयों में सुनवाई में तेजी लाने और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का ध्यान एवं समय अवैध शराब की आपूर्ति एवं व्यापार करने वाले अभियुक्तों पर केंद्रित कर उन्हें यथाशीघ्र सजा दिलाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु बिहार मद्य निषेध और उत्पाद 2000 अधिनियम 2016 में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। महोदय, कुछ संशोधनों के संबंध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। एक विचार था कि पुलिस और प्रशासन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हम ये बताना चाहेंगे सदन को कि अब तक के लिए एक्साइज और पुलिस विभाग से 230 लोगों को बर्खास्त किया गया है। इस तरह से प्रशासन बिल्कुल और सरकार मुस्तैद है कि जो भी संलिप्त पाए जाते हैं उनके विरुद्ध जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। महोदय, हम ये भी बताना चाहेंगे कि हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो समाज सुधार अभियान चल रहा था, उसमें हम कई जिलों में हमने भी शिरकत की और एक चीज़ जो स्पष्ट रूप से सामने नज़र आया कि इस शराबबंदी कानून का व्यापक समर्थन था। विशेषकर महिलाओं के बीच में तो बहुत ज़्यादा समर्थन था,
जीविका की दीदियों ने हर जिले में अपने अनुभवों को हम लोगों से साझा किया और ये स्पष्ट रूप से पता चला कि उनकी ज़िंदगी में नई रोशनी आई है, उनके आय के स्रोत बढ़े हैं, नए रोज़गार मिले हैं, आत्मसम्मान बढ़ा है और साथ ही साथ जो महिला उत्पीड़न इत्यादि में भी कमी आई है। और जो आंकड़े भी हैं कुल मिलाकर यही बताते हैं। तो महिला सशक्तिकरण में ये एक महत्वपूर्ण कदम है और समाज की कुरीतियों को दूर करना भी बहुत आवश्यक है। महोदय, ये बताना भी मैं आवश्यक समझता हूँ कि हाल में विभाग ने चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी से भी शराबबंदी के संबंध में 1 जनवरी-फरवरी में एक सर्वे करवाया है और उसकी जो प्रारंभिक जो रिपोर्ट है उसे हमने देखा है। जो फुल रिपोर्ट है बाद में आएगी, लेकिन उसमें भी स्पष्ट कहा गया है कि पूरे जन समर्थन के साथ ये शराबबंदी कानून प्रभावकारी है, लोगों का समर्थन है, महिलाओं का तो बहुत ही समर्थन है और महिलाओं ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि इसे और मजबूती से लागू करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ इन संशोधनों के साथ हम इसे और सख्ती से लागू करेंगे। इस कानून का जो व्यापक असर है न सिर्फ बिहार में हुआ है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि पूर्व में भी दूसरे राज्यों से टीमें आई थीं जो यहाँ के शराबबंदी कानून के बारे में उन्होंने अध्ययन किया और हाल में राजस्थान की से भी एक टीम आई थी और उन्होंने देखा है कि किस तरह से शराबबंदी कानून से लोगों को फ़ायदे हुए हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। और जो माननीय सदस्य कह रहे थे कि गरीब राज्य पर इसका असर पड़ेगा आर्थिक रूप से अगर आप न्यायालयों को खोलते हैं, लेकिन महोदय मैं बताना चाहूँगा कि सबसे फ़ायदा तो इसका गरीब तबकों को होगा, जो महिलाएं हैं खास करके। तो जो व्यवहार न्यायालय 74 खोले जाएंगे उसमें बड़े बड़े माफियाओं इत्यादि को हम लोग सजा दिलाने में सफल होंगे। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है और सही मानना है, सभी का मानना है कि बिहार का विकास सही मायने में तभी होगा जब समाज की कुरीतियाँ जो विकास के साथ साथ दूर हों, तभी समावेशी विकास का मतलब होगा। महोदय, इस बात से हमें खुशी है कि शराबबंदी कानून का इस सदन में आज भी किसी ने विरोध नहीं किया और जो हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे वो टेक्निकल ग्राउंड पर अपनी बातों को रख रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि पूर्व की तरह सर्वसम्मति से इस कानून को, इसमें जो संशोधन लाए जा रहे हैं उसे विपक्ष के साथी भी अपना समर्थन दें। इसलिए अधिनियम के कतिपय धाराओं में संशोधन, प्रतिस्थापन एवं नई धाराओं को अंतस्थापित अपेक्षित है। लेकिन अंत में एक बात ज़रूर हम कहना चाहेंगे, ये देखिए जो अभी संशोधन हम लोगों ने लाए हैं इसको अच्छी तरीके से हर स्तर पर इसे स्टडी किया गया है, विचार किया गया है, इस पे लीगल वेटिंग कराई गई है, तो सोच समझकर ही ये लाया जा रहा है। इसलिए अभी जो आप लोगों ने जो बातें कही उसको स्वीकार करना शायद संभव नहीं होगा। मैं अंत में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा महोदय कि हम इस सदन को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम किसी भी निर्दोष को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी भी दोषी को छोड़ेंगे भी नहीं। और साथ ही साथ हम आपका समर्थन मांगते हैं ताकि बिहार एक खुशहाल, स्वस्थ और विकासशील राज्य बन सके और इस शराबबंदी कानून में जो संशोधन आएंगे वो निश्चित रूप से प्रभावकारी होंगे। हम ऐसा आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। कृपया आप अपना समर्थन हमें दें। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हुआ। आपको बता दें कि संशोधन को नीतीश कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे रखी थी। अब संशोधित विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इसके बाद यह कानून का रूप ले लेगा। दरअसल शराबबंदी कानून में सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब शराब पीकर पहली बार पकड़े जाने वाले को जेल नहीं जाना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट जुर्माना लेकर उसे छोड़ सकेंगे। जुर्माना नहीं देने पर जेल जाना पड़ेगा, लेकिन बार बार शराब पीकर पकड़ाने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है।